हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज़ क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 इंडस्ट्रीज़। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने देख रखा था। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा ब्रांच ट्रांसफ़र था, तो कुछ प्रोग्राम्स वगैरह थे। तो देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं। जहाँ आयरन एंड स्टील टेक्सटाइल पुराना है, वहीं आईटी क्या है? आईटी एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है। अगर आयरन स्टील की बात करें तो कुछ मेन कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया, जो उसमें क्या है, लीडर्स हैं। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड है इंडिया में। इंडिया में भी कहाँ? आपको वेस्टर्न इंडिया, लाइक गुजरात बेल्ट, जो गुजरात है वो सूरत हो गया, ये सब क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए शुरू से जाना जा रहा है, जब से अंग्रेज़ आए तब से या उससे पहले से भी। इंडिया के साथ साथ हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सब हैं। आईटी इंडस्ट्री में अगर इंडिया की बात की जाए तो बेंगलोर रीजन है और सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया भी इम्पोर्टेंट है आपको आईटी इंडस्ट्री के लिए। और इंडिया का क्या? बेंगलोर। अगर आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री की बात की जाए तो एक तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी है और ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर आयरन से स्टील प्रोड्यूस होता है। आयरन से स्टील प्रोड्यूस करने के लिए 8 टन्स ऑफ, ये रेशियो है, 8 टन्स ऑफ कोल, 4 टन्स ऑफ आयरन ओर एंड 1 टन ऑफ लाइमस्टोन इक्वल्स टू 1 टन ऑफ स्टील। स्टील क्या है? आयरन से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। आयरन जहाँ रस्टिंग का कारण हो जाता है, वहीं स्टील पे रस्टिंग भी नहीं लगती है। अनयूजुअल हार्डनेस होता है, टफनेस होता है और रेजिस्ट रस्ट होता है। इसमें कुछ अगर आप अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स मिक्स कर देते हैं, एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर, तो वो क्या करते हैं, स्पेशल एलॉयज़ बना देते हैं स्टील के साथ। ये फर्नेस हो गया, फर्नेस जहाँ पे आपको स्मेल्टिंग करके प्रोसेस से आयरन से स्टील बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है आयरन ओर से आयरन बनाने के लिए। वहाँ 4 प्रोसेस होते हैं, पूरी मेटलर्जी की प्रोसेस होती है, केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा आपको। स्टील क्या है? बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि मतलब लगभग हर चीज़ें आपको स्टील या आयरन की मिली बनती हुई दिखेगी। शिप्स है, ट्रेन्स है, ट्रक्स है, ऑटोज़ हैं, ये सब क्या है, लार्जली क्या है, स्टील से बने हुए हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स, छोटे छोटे चीज़, सेफ्टी पिन्स, नीडल्स, सब क्या है, स्टील से बने हुए हैं। इसीलिए क्योंकि वो मजबूती देता है। मजबूती देने के साथ साथ वो रस्टिंग नहीं खाता आयरन की तरह। 1800 AD से पहले क्या था कि इंडस्ट्रीज़ लोकेशन होती थी जहाँ पे आपको ईज़िली अवेलेबल होता था रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर। हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। तो 1800 AD और BC क्लियर है, बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनो। ये एक एरा है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। वो एक ब्रेक थ्रू पॉइंट है। उसके बिफोर का वो BC लेते हैं और उसके आगे का AD लेते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। तो 1880 AD तक क्या था कि जहाँ पे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल थे, पावर सप्लाई था, रनिंग वाटर था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लोकेट होती थी। फिर क्या हुआ कि आइडियल लोकेशन क्या हो गया, नियर कोल फील्ड्स एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज़, जहाँ पे नहरें निकलती हों, जहाँ रेलवे ट्रैक हो, जहाँ पे कोल फील्ड्स हो। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गया आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। बट द बेस्ट लोकेशन सिंस 1950 से क्या हो गया, सी पोर्ट्स के नियर और फ्लैट लैंड पर लोकेशन हो गए हैं इंडस्ट्रीज़। क्यों? क्योंकि मेनली जो वहाँ रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट होने लगा, वो क्या हुआ, ओवरसीज़ होने लगा। ओवरसीज़ के लिए आपको सी पोर्ट्स चाहिए, सी रूट चाहिए। इसी के लिए वो 1950 से क्या माना जाता है कि जो लोकेशन सी पोर्ट के पास हो वो बेस्ट है इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ देखिए वर्ल्ड में। इंडिया में बात करें तो ये बेल्ट है, वेस्ट बंगाल झारखंड का बेल्ट। अगर
आप यूएसए की बात करें तो ये एरिया ईस्टर्न अमेरिका जो ग्रेट लेक्स के पास है। अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तो साउथ अफ्रीका के पास ये हिस्सा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया का ये हिस्सा, जापान, ये सब क्या है, ये सब आपको मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। इंडिया की बात करें तो कुछ एडवांटेजेज है, जैसे रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल होता है, चीप लेबर होते हैं, ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल होता है, मार्केट तक पहुंच होती है। ये सब कहाँ है एरिया, जहाँ भिलाई, दुर्गापुर, ये आपको झारखंड का एरिया हो गया, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये पूरा एरिया ही आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जमशेदपुर इंडस्ट्री का एक आपको दिया गया है कि बिफोर 1947 देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील प्लांट, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। 1947 से पहले देयर वाज ओनली वन प्लांट, वाज टिस्को। टिस्को क्या था, वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साकची। साकची आपको जमशेदपुर का ही पुराना नाम है, क्यों, क्योंकि ये कॉन्फ्लुएंस था सुवर्णरेखा रिवर और खानखाई रिवर। ये देखिए, ये सुवर्णरेखा रिवर है और ये खानखाई रिवर है। यहाँ देखिए टाटा स्टील वर्क्स यहाँ इस्टेब्लिश इसलिए किया गया, यहाँ रेलवे लाइन भी थी जो आपको नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सुवर्णरेखा खारखाई इन झारखंड। आपको इसके बाद ये क्या है, वेल कनेक्टेड रूट था बंगाल से नागपुर तक, कालीमती स्टेशन के पास था, झरिया कोलफील्ड्स पास थे, आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम ओडिशा से ये सब पाया जाता था, और छत्तीसगढ़ से खरकई एंड सुबर्णिका रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। यहाँ से वाटर सप्लाई आपको इजीली अवेलेबल था, नेटवर्किंग थी मार्केट के लिए भी और रॉ मटेरियल्स के लिए भी, और झरिया कोलफील्ड्स थी, उड़ीसा से ये सब मिनरल्स मिलते थे, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। तो ये क्या था, ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन फैक्टर बन गया कि यहाँ पर जमशेदपुर में ही टिस्को ने क्यों इस्टेब्लिश किया। और अगर ये सब नहीं होता है तो फिर इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री सक्सेस नहीं कर पाती है। जैसे ही आयरन स्टील इंडस्ट्री अगर वो हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो फिर इसके वजह से कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप की। क्यों, क्योंकि स्टील इज़ द बैकबोन है। ऐसे ही पिट्सबर्ग का इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया है, इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लेक्स का वो है एडवांटेज है। ग्रेट लेक्स आपको ये रहा, ये आपका ग्रेट लेक्स हुआ जो आपको वाटरवे कम्युनिकेशन भी देता है और वाटर सफिशिएंट सप्लाई भी देता है। पिट्सबर्ग की और कुछ खासियत है, द स्टील इंडस्ट्री एडवांटेज है क्या, रॉ मटेरियल कोल इज़ अवेलेबल लोकली, आयरन और कम्स फ्रॉम द आयरन माइट सीड्स, माइनेसोटा से आयरन और गेट किया जाता है जो पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। बेस्ट रूट्स है, ग्रेट लेक्स वाटरवे आपको देते हैं। ग्रेट लेक्स में भी देखिए कौन कौन से हैं, 5 लेक होते हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड एरी। सुपीरियर क्या है, लार्जेस्ट है 5 लेक्स में से। द पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज अदर देन स्टील मिल्स, दे यूज टू steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment and heavy machinery. heavy machinery रेल्स या कोई भी रेलवे इक्विपमेंट के लिए आपको आयरन चाहिए, स्टील चाहिए। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बैकबोन हो गई ना। अगर यही नहीं रही तो अदर इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हो छोटी से छोटी चीज़ें भी किसकी है, या तो स्टील की है या तो स्टील की एलॉय की है जो उसकी और स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको। सो ये आपको था पूरा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस चैप्टर को आप रीड कर सकते हैं पूरे को, और कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आए तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।